अमेरिका के ऊपर एक तरफ जहां डेट का संकट गहराया हुआ है, वहीं दूसरी ओर वहां के बैंकिंग सेक्टर में भी लगातार मुसीबतें ही चल रही हैं। और अब एयरक्राफ्ट में अमेरिका की मोनोपोली खत्म करने के लिए चीन ने कमर कस ली है। जी हां, अमेरिका की एयरक्राफ्ट कंपनी बोइंग और यूरोपियन दिग्गज एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एयरबस को टक्कर देने के लिए चीन ने मेड इन चाइना जेट को बाजार में उतार दिया है, यानी कि उसे लॉन्च कर दिया है। ये जेट कमर्शियल एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना यानी कि कॉमैक ने बनाया है। बीजिंग को उम्मीद है कि ये मेड इन चाइना जेट C919 कमर्शियल विमान बोइंग 737 मैक्स और एयरबस A320 जैसे विदेशी मॉडलों को सीधी टक्कर देगा। बता दें कि चीन का जेट बड़े पैमाने पर व्यवसायिक क्षमता वाला पहला घरेलू जेट लाइनर भी विदेशी तकनीक पर देश की निर्भरता को कम करेगा। हालांकि अभी भी इसे बनाने के लिए चीन को कई पार्ट्स विदेशों से ही मंगाने पड़ रहे हैं। चीन के मैन्युफैक्चरर्स ने पहली बार 2008 में इस नैरो बॉडी एयरलाइनर की डेवलपमेंट को शुरू किया था, जबकि इसका प्रोडक्शन 2011 के अंत में शुरू किया गया। हालांकि सितंबर 2022 तक C919 को उड़ान भरने के लिए आधिकारिक अनुमति नहीं मिली, लेकिन एक लंबे इंतजार और टेस्टिंग के बाद कॉमैक को डिलीवरी शुरू करने के लिए परमिशन मिल गई, जिसके बाद फ्लाइट MU9191 ने मेड इन चाइना एयरक्राफ्ट के साथ अपनी पहली उड़ान भरी। हालांकि C919 अभी सिर्फ चीन के अंदर ही उड़ान भरने के लिए सर्टिफाइड है और यूरोपीय सर्टिफिकेशन अभी बाकी है। चीन कमर्शियल जेट लाइनर मैन्युफैक्चरिंग में अमेरिका के बोइंग और एयरबस के दबदबे को खत्म करना चाहता है। बता दें कि एयरबस के A320 न्यू फैमिली और बोइंग के 737 मैक्स जेट दोनों की ऑर्डर बुक करीब अगले 10 सालों के लिए फुल है, जिसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी एयरलाइंस को जरूरत होगी तो वो इन दोनों के अलावा तीसरा विकल्प जरूर ढूंढेगा, जो कि अब चीन तैयार करके बैठा हुआ है और उसे लगता है कि उसे पूरी दुनिया समर्थन भी देगी। और सिर्फ तैयारी ही नहीं, बल्कि कॉमैक को ऑर्डर मिलने की भी शुरुआत हो चुकी है। जी हाँ, कॉमैक को C919 के लिए 1000 से ज्यादा ऑर्डर्स मिल चुके हैं। हालांकि फिलहाल उन ऑर्डर्स को पूरा करने की कॉमैक की क्षमता पर अभी भी संदेह बना हुआ है। चीनी मैन्युफैक्चरर जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी हनीवेल इंटरनेशनल इंक सहित विदेशी सप्लायर्स और इंजनों के लिए CFM इंटरनेशनल इंक पर भी निर्भर है। हालांकि देश के सबसे बड़ी एयरलाइन में से एक शंघाई स्थित चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस ने पिछले हफ्ते अपनी अर्निंग कॉल पर कहा था कि वो 2023 में सभी 5 C919 को अपने बेड़े में लाने की योजना बना रही है। वहीं राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी इस प्रोजेक्ट को चीनी इनोवेशन की जीत बताते हुए इसकी सराहना की है, जबकि चीन की सरकारी मीडिया ने विमान का प्रचार औद्योगिक कौशल और राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक के रूप में किया है। चीन में बने विमान ने चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस को सौंपे जाने के करीब 6 महीने बाद रविवार को अपनी पहली कमर्शियल उड़ान भरी। चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस ने अपने वीबो अकाउंट पर कहा कि फ्लाइट MU9191 ने स्थानीय समय अनुसार सुबह 10:32 पर शंघाई से उड़ान भरी। वहीं पीपल्स डेली ने एक ट्वीट करके बताया कि चीन के पहले सेल्फ डेवलप्ड लार्ज पैसेंजर जेट C919 ने शंघाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रविवार को उड़ान भरी है। इस फ्लाइट का कोड MU9191 है, जो कि 2 घंटे 25 मिनट की यात्रा के बाद बीजिंग पहुंचेगी। इसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट करके 128 यात्रियों को लेकर विमान के बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचने की भी सूचना अपने ट्वीट के जरिए दी और उनके सुरक्षित लैंडिंग के बारे में भी बताया और इसे चीन की बड़ी उपलब्धि भी कहा। लेकिन अभी चीन के C919 सिर्फ देश में ही उड़ानें भर पाएंगे। बोइंग और एयरबस को टक्कर देने के लिए उन्हें इंटरनेशनली अपना दम दिखाना बाकी है। वैसे तो हम सब इससे वाकिफ हैं कि चीन की चीजों पर कितना भरोसा किया जा सकता है, तो अब इस नए कमर्शियल जेटलाइनर में कितना दम है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपको क्या लगता है कि चीन का ये नया कमर्शियल जेटलाइनर इन 2 बड़ी दिग्गज एयरलाइंस बोइंग और एयरबस को टक्कर दे पाएगा? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।